अब इसमें क्या होगा देखो, जैसे जैसे इसमें हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें थी? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कितने पार्ट में डिवाइड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप थे, ठीक है। एक था ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और एक था दूसरा, ओपन चेन को हम कहते हैं एसाइक्लिक, और एक था साइक्लिक या रिंग, ठीक है, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड, ठीक। उसके बाद फिर जो साइक्लिक थे इसके दो टाइप थे, ठीक है। साइक्लिक में कौन से दो टाइप थे? एक था होमोजीनियस और एक था हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रो, हेट्रोजीनियस के नाम है साइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। अब इसके बाद फिर होमोसाइक्लिक के भी दो टाइप थे, एक था इसमें एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। और एरोमेटिक के भी दो टाइप थे, एक था बेंजेनोइड और एक था नॉन बेंजेनोइड, ठीक है। इसमें एक है बेंजेनोइड और एक है नॉन बेंजेनोइड, ठीक है। और बेंजेनोइड को कहते हैं एरीन्स, ठीक है। और तो ये आपका हो गया, ठीक है। और ऐसे अगर हम ओपन की बात करते हैं तो ओपन में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। तो ये जो चैप्टर है ये हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और जो सैचुरेटेड होता है इसमें आता है एल्केन, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हम लोग एलिसाइकिल पढ़ते थे, तो एलिसाइक्लिक को भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एलिसाइक्लिक के भी दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा सैचुरेटेड और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब हो जाएगा साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, और इसमें हो जाएगा एल्कीन वगैरह, साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब इसमें से हम हाइड्रोकार्बन पार्ट को पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक का, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये चार की स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है, वन बाय वन। तो इसे एक बार फिर से बना लो, कोई बात नहीं।
Yes, sir, done. डन। अब देखो इसमें है आपके पास आ, इसमें स्टार्ट करेंगे हम पहले एल्केन से लेके। ठीक है, इनकी डिफाइन वगैरह हमने पहले कर दी थी, तो अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया है। कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें से नहीं आया आपको समझ में? No, sir. तो देखो अब हेडिंग डाल दो एल्केन। एल्केन, एल्केन्स। तो एल्केन में क्या होता है? पहली चीज, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2 हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखो दो चीज होती है, एक होता है साइक्लिक, होता है एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक, जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, यानी एल्केन्स होता है, हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स, इसको हम कहते हैं पैराफिन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, ध्यान रखना इसको, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। जो एल्केन होता है इसको हम कहते हैं पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है। पैराफिन्स है जो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड। इसमें इसको कहते हैं पैरम। इसका मतलब होता है लिटिल। और दूसरा होता है इसमें एफिनीस, यानी एफिनिटी। यानी इसकी लिटिल एफिनिटी होती है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो इसको कह सकते हो व्हाई इट इज कॉल्ड पैराफिन्स। तो इसका रीजन क्या होगा? देखो रीजन क्या हो जाएगा। तो जो पैराफिन्स है उसका रीजन ये होता है कि दे हैव रिलेटिवली, दे आर दे आर रिलेटिव रिलेटिवली अनरिएक्टिव। लिटिल एफिनिटी का मतलब बहुत कम, अनरिएक्टिव होते हैं या बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। लिटिल का मतलब बहुत कम, और एफिनिटी मतलब जो उसकी एफिनिटी होती है, तो एक हिसाब से हम कहते हैं कि अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, किसमें? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, एसेट्रा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये आपका इसकी एफिनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अनरिएक्टिव होता है, या बहुत कम एफिनिटी होती है, लिटिल एफिनिटी होती है पैरम। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई एल्केन इज कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, तो पैरा का मतलब परम, एंड ये इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एफिन, एफिनीस। ठीक है, इसका मतलब एफिनिटी और लिटिल, यानी बहुत कम एफिनिटी होती है, यानी इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, या लगभग अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, अनरिएक्टिव होता है या बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, किसके रिस्पेक्ट में? बहुत सारे रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे एसिड हो गए, बेस एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये लिख लो पहले आप फर्स्ट पोर्शन।
यस सर, डन। डन। अब वो कहता है कि अगर सपोज करो ठीक है ये अनरिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता, तो फिर ये इतने सारे रिएक्शन क्यों करता है? ठीक है, अभी हमने कहा कि इसका नाम है पैराफिन्स, तो पैराफिन्स क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि अनरिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अगर ये अनरिएक्टिव है, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं करता है, तो फिर इसके इतने सारे रिएक्शंस क्यों है? अगर ये एल्केन्स है, जो आपका एल्केन्स कैसा होता है? अनरिएक्टिव होता है, तो ये इतने सारे रिएक्शन क्यों करता है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने कहा कि जो एल्केन होता है, एल्केन, ये क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। अभी हमने कहा ना अनरिएक्टिव होता है ये, ठीक है। एल्केन जो वर्ड बना है ये, इसका मतलब होता है पैराफिन्स। एल्केन का मतलब क्या हुआ? पैराफिन्स हुआ। तो जब एल्केन का मतलब हुआ पैराफिन्स, तो पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव, ठीक है। पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब होता है अनरिएक्टिव या बहुत लिटिल एफिनिटी होती है, ठीक है। तो जब ये लिटिल एफिनिटी होती है या ये अनरिएक्टिव होता है, तो ये बहुत सारे रिएक्शन क्यों करता है? एल्केन्स डू undergo different type of reaction. Why? Different type of reaction. तो ये इतने सारे रिएक्शन करता क्यों है फिर? जबकि हम अभी कह रहे हैं कि अनरिएक्टिव होता है या लिटिल एफिनिटी होती है, इसीलिए इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, एल्केन्स को। लेकिन फिर भी ये बहुत सारे रिएक्शंस को देता है, क्यों? सर क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड के साथ चेन बनाते हैं। नहीं, ठीक है, इसका आंसर है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक का मतलब होता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिया। जैसे आयरन होता है, आयरन क्या है? सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और हाई करवाया तो गैस बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो तो ऐसे अगर वो कह रहा है कि अगर आपने अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कर दिया, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? एल्केन्स अंडरगो लॉट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एल्केन्स डू अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये अनरिएक्टिव कब होगा? जब ये रूम टेम्परेचर है। जब रूम टेम्परेचर होगा तब ये अनरिएक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हाई कर दिया, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन कर दिया, तो क्या होगा उस केस में? जो एल्केन्स होगा वो क्या करेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन देगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन देगा। आया समझ में? अब अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में, ड्रास्टिक मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह अप्लाई करके, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो इंट्रोडक्शन आपका ये खत्म हो गया इसमें। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इसका, वो बताना है आपको। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखो, नोमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है? इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एन, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे डिपेंड करता है। तो अगर C1 हो गया तो उसके लिए आता है, C1 के लिए क्या आएगा? मैथ। C2 एथ, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, पेन, C6 हेग्स, हेग्स, C7 हेप्ट, हेप्ट, C8 ऑक्ट, हाँ, C9 नैन, नैनो,
नोन नोन कर और C10 डेक। फिर 11 के बाद अनडेक, डो डेक, ट्राई डेक ऐसे चलता जाता है। तो ये आपके पास हो जाता है। अब इसमें एक तो सिंपल आ गया आपके पास। अगर सिंपल चेन होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा C4H10, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट में एन आ जाएगा तो ब्यूटेन। ठीक है। ऐसे अगर C8 हो जाएगा, H हो जाएगा 18, तो क्या होगा, सर ऑक्टेन। हाँ ऑक्टेन। तो एक तो ये सिंपल वाला हो गया। एक इसमें आपको एक रूल बताए थे एल्केन के लिए, 6-7 रूल बताए थे अगर बड़े कंपाउंड होंगे तो। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उससे। देखो, नोमेनक्लेचर में जो रूल्स में आता है, रूल्स में पहला रूल आता है आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल यानी आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है उसको, सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे मैक्सिमम होंगे। उसे कहते हैं हम पेरेंट चेन या मेन चेन। उसे कहेंगे पेरेंट चेन या मेन चेन। ठीक है। तो मेन चेन या पेरेंट चेन कौन सी हो गई, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा मेन चेन या पेरेंट चेन। और उसके आगे जो लगे होते हैं वो होते हैं साइड चेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। जैसे ये आपको दे दिया और यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, पहले इसको चेक करेंगे। देखो कितने कार्बन हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो ही गए। ठीक है, 6 के बाद यहाँ से देखो 7 8 9 10 11, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे सिलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। अब इसे कहते हैं हम पेरेंट चेन, और जो इसके आगे का यहाँ पे है इसको कहेंगे साइड चेन। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला है इसको क्या कहेंगे, साइड चेन, इसको कहेंगे हम साइड चेन। ठीक है, यहाँ पे इसे ब्रांच कहेंगे या साइड चेन कहेंगे, साइड चेन या ब्रांच। ठीक है, तो इसमें साइड चेन और मेन चेन हो गया ये। तो इसका पहला स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को, कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेक, कहीं पे ब्रेक हो रहा है कहीं कुछ नहीं, कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, सिलेक्ट करना अपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, यस सर। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड आता है लोकेट रूल। लोकेट का मतलब होता है पोजीशन, लोएस्ट लोकेट रूल। यानी कि जैसे हमने ये किया, तो अब इसमें कोई साइड चेन होगा यहाँ पे लगा हुआ, जैसे यहाँ पे साइड चेन लग गया। अगर वन साइड चेन होगा, केवल वन साइड चेन, तो अब हम क्या देखेंगे, इसको किस एंड से ये पास आ रहा है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इसमें, सर यहाँ से लेफ्ट हैंड से। हाँ, जहां से ये क्या करेगा, जहां से ये गेट सर लोएस्ट, चेन पास में होगी जहाँ पे। हाँ, साइड चेन गेट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, जहां पे जो साइड चेन है उसकी पोजीशन सबसे लोएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको काउंट यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो काउंटिंग स्टार्ट वहां से होगी जहां से जो साइड चेन है गेट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, तो इसकी पोजीशन कम होगी।
तो वो आपका हो गया सेकंड यानी लोकेट रूल। ठीक है, पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेकंड है लोकेट रूल। आगे बढ़ जाऊं। यस सर। थर्ड पॉइंट इसमें आता है लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल कहां पे लगेगा? अगर नंबर ऑफ साइड चेन मोर देन वन हो गए। नंबर ऑफ साइड चेन ऐसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ साइड चेन अगर ज्यादा हो गए, मोर देन वन हो गए, तो इस केस में क्या होगा कि आपको सम करना पड़ेगा, इसके पोजीशन का सम करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 ये है आपके पास। अब यहाँ पे मैंने साइड चेन लगा दिया CL, यहाँ पे लग गया आपका BR, यहाँ पे लग गया NO2। अब क्वेश्चन है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो पहले आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया कि लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब दोनों एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें काउंटिंग करके देखो, इसको ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं हमारा। देखो CL चाहे नीचे लगा उससे कोई मतलब नहीं, नीचे ऊपर से। सेकंड में लगाया तो पहले 2 प्लस, फिर यहाँ थर्ड पे लगाया तो +3, फिर यहाँ 5 पे अटैच है तो +5, 10 हो गया। अब दूसरे एंड से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपका पहला लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट में क्या आएगा, 3 + 5 + 6 14, और यहाँ है 10। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, फिर यहाँ से होगी जहाँ से इनका सम पास आएगा। ठीक है, जो सम होगा वो जिस एंड से पास आएगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, वहां से नहीं होगी जहां से सम ज्यादा आएगा, तो इसलिए सम रूल कहते हैं। सम रूल, सम का मतलब जब आप ऐड करोगे सबको, तो जिसका सम सबसे लोएस्ट आएगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे कहेंगे लोएस्ट सम रूल। ये तब होगा जब नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होंगे, मोर देन 1। ओके सर। हो गया। सर वेट अ मिनट। यस सर डन। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, देखो नेक्स्ट है कि अल्फाबेटिकल रूल। अब जनरली साइड चेन के लिए अप्लाई होते हैं अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल किसके लिए अप्लाई होगा? जनरली अप्लाई होता है साइड चेन के लिए। वो कहता है अगर साइड चेन को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसमें तो अगर नंबर ऑफ साइड चेन मोर देन 1 हो गए, तो आप किसको आगे लिखना है, किसको पीछे लिखना है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत आती है कौन आगे लिखे कौन पीछे लिखे। तो क्या करते हैं उसमें, उनको साइड चेन को कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। साइड चेन को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। जैसे कि सपोज ये कार्बन चेन है, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया BR, यहाँ लगा दिया मैंने CL, यहाँ लगा दिया मैंने NO2, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। तो अब समस्या ये आएगी कि किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। तो इसको कहते हैं, इसके डिजिट को नहीं देखना, इसका नाम देखना है। ये ब्रोमो हो गया, इसे कहेंगे क्लोरो। देखो ये N है तो N को नहीं देखना, इसे कहते हैं नाइट्रो, तो हमने नाइट्रो को देखना है N। यहाँ पे C है ये, लेकिन C को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे जो इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है इसमें,
अब देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से, क्योंकि इधर से सारे ग्रुप पास है। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, साइड चेन का नाम। अब साइड चेन में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो, BR है। इसकी पोजीशन कौन सी है, 2, तो 2 फिर कॉमा, पहला लेटर कैपिटल आएगा बस, बाकी सारे स्मॉल, 2 ब्रोमो। उसके बाद थर्ड तो 3, उसके बाद Cl के लिए क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। इसके बाद फिर डैश करके 4 के बाद N के लिए नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद फिर 6 मिथाइल। अच्छा पहले M आएगा ना, तो ये नाइट्रो को नहीं लिखना आपने, पहले लिखो 6 मिथाइल, M पहले आता है, N बाद में, फिर आएगा यहाँ पे 4 नाइट्रो। ठीक है, अब उसके बाद सारे साइड चेन लिख लिए। अब 8 के लिए ऑक्ट, सर ऑक्टेन आएगा फिर लास्ट में। फिर लास्ट में ऑक्टेन आएगा। तो ये, तो सबसे पहले आपने साइड चेन लिखना है, लास्ट में फिर जितने कार्बन यस एटम है सर। उसके पीछे एन लगा देना। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो अल्फाबेटिकल का मतलब हुआ कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से लिखना है। ओके सर। ठीक है, हटा दूं से। यस सर। अल्फाबेटिकल रूल किसके लिए अप्लाई होता है, जहां पे साइड चेन होता है मोर देन 1। अब अगर वो कह रहा है कि 5th में आता है प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स भी किसके लिए अप्लाई होता है, जनरली साइड चेन के लिए अप्लाई होता है, साइड चेन के लिए। अगर 2 सेम साइड चेन आ गए, सेम साइड चेन, तो उसके लिए वर्ड आएगा आगे डाई। सर डाई। अगर 3 सेम आ गए, सर ट्रेड। ट्राई। 4 के लिए यस ओके सर। 4 के लिए सर ब्रो। टेट्रा। टेट्रा ओके सर। 5 के लिए सर पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब वो कह रहा है ये तो सिंगल है। अगर बहुत बड़ा कंपाउंड साइड चेन में आ गया, लार्ज कंपाउंड, तो उसके लिए क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, अगर 2 लार्ज चेन सेम आ गया तो उसके लिए आता है बिस, 3 हो गए तो ट्रिस, 4 हो गए तो टेट्राकिस, ऐसे 5 हो गए तो पेंटाकिस। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। बड़ा कंपाउंड अगर साइड चेन में आ गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, 5 के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स रूल। प्री मतलब जो पहले लिखा होता है। ओके सर। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ठीक है, अगर सपोज करो आपने किया 1 2 3 4 5 6, इधर भी 5 6, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो आप कहाँ से काउंटिंग, कौन सी काउंटिंग करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे। देखो इसमें अगर ये आप ऐसे करते हो तो भी 6 कार्बन है, पहला स्टेप। और अगर यहाँ पे आप इधर से भी ले जाते हो तो भी 6 कार्बन है। तो ये ए हो गया, एक बी हो गया। तो दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं, या ए और बी में से किसी को करेंगे। सर ए को करेंगे क्योंकि इसमें साइड चेन है। हाँ, तो जब भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होता है, कार्बन एटम सेम होगा मेन चेन में। ठीक है, मेन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होता है तो आप उससे सिलेक्ट करोगे जिसमें मोर साइड चेन होगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन होगा उसे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये रूल हो गया आपका। तो 6 रूल है लगभग। एक कॉम्प्लेक्स के लिए है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। ठीक है, फिर मैं आगे के लिए बताऊंगा उसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जब साइड चेन का भी सर साइड इसमें चेन नाम हो। क्यों हो जाएगा इसका। इसको आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको जहां से साइड सर चेन अगर कहाँ ए से, से स्टार्ट करेंगे हम हाँ जहाँ पे तो ए है। 2 क्लोरो। हाँ, 1 2 3 4 5 6। हाँ अब बताओ, 2 क्लोरो, उसके बाद फिर 3 पे 2 सर कार्बन है, 3 इथाइल। ओके सर 3 इथाइल। हाँ,
और ये हो जाएगा 6 हेक्सेन। हाँ हेक्सेन, बस 2 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सेन। पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, कोई गैप नहीं होता है, और डिजिट और नंबर के बीच में डैश, और नंबर के बीच में कॉमा, बस ये रूल है इसका। ठीक है, तो ओके ये सर। आपको नोमेनक्लेचर है इसमें। तो नोमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह याद करने पड़ेंगे फिर आपको इसमें। तो रूल्स आइसोमेरिज्म इन्होंने हटा दिया है, हालांकि इसमें आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये पार्ट आपको हटा दिया है पूरा। अब आते हैं, अब इसमें मेन जो चीज चलेगी वो चलती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और थोड़ा सा इसमें आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो 4 पोर्शन है आपके, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक, उसमें मेन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा सर, चारों पॉइंट है मतलब? हाँ 4 है आपके पास, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके सर। और सब में यही पढ़ना आपको, जो अभी आप जो एक में पढ़ोगे वही आप सब में पढ़ोगे। ठीक है, जो एक के साथ ओके आप सर। करते जाएंगे वही आपको सबके साथ करते जाना। तो अब 1 बाय 1 करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी लर्निंग पोर्शन है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। तो अब लिख दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। बनता कैसे ये, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हेडिंग डालनी है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको सैचुरेटेड कैसे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड से हमें सैचुरेटेड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने कहा, ये है आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, चलो पहले डबल बॉन्ड देते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है और इससे मुझे एल्केन बनाना है, यानी ये बनाना है CH3 CH3। तो कैसे क्या करेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेटेड है, डबल हो ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे आपको सिंगल बॉन्ड में लाना है। तो हम क्या चीज करेंगे उसमें तो सिंगल बॉन्ड हो जाए। यस सर। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे आपको लाना है यहाँ पे CH3 तो हमने क्या किया इसमें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वैसे सर दिखने, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा। हाँ, जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इसमें ओके कौन सी सर। प्रोसेस होगी, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें तो सर दो, इसमें डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा? हाँ, क्योंकि दोनों जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें इसकी डिफाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो जैसे इन जनरल शॉर्ट में क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे कहेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे भी आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उसे हम प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन।
ठीक है, तो ये आपका द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और इसी को रिडक्शन भी कह सकते हैं। ओके सर। इसे लिखो। अब आपको क्या करना है, पहले लर्न करके मुझे सुनाते जाना है, क्योंकि पहले आप सुनाओ, जब समझ जाओगे ना एक बार लर्न करने के बाद, तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन उसी समझ के बेस पे चलेंगे। तो अब ये 3 या 4 डेज मैक्सिमम इस वीक में ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो क्वेश्चन आंसर आपके आसान हो जाएंगे अगर आपने उसे समझ लिया तो। ओके सर। ये हो गया, लिख लिया? सर वेट अ मिनट। यस सर, डन। डन। अब देखो, इसमें मेन है रिएक्शन को याद करना। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी याद? जैसे मैंने लिखा अभी अभी आपको कहा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है? इथीन है। इथ 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड है। अब आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, इसमें जो यूज होता है रेने निकल। ये एक्टिव फॉर्म होती है, निकल की एक्टिव फॉर्म होती है, उसे कहते हैं रेने निकल। ठीक है, एक्टिव निकल होता है ये, या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम। बस फर्क क्या है कि इसके प्रेजेंस में आराम से हो जाती है रिएक्शन, और रेने निकल में आपको हाई टेम्परेचर देना होता है, बस बाकी और कोई वो नहीं है। ये दोनों होंगे, प्लेटिनम या पैलेडियम होंगे तो लो टेम्परेचर में भी हो जाएगा, और इसमें हाई टेम्परेचर में होगा निकल के केस में। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन ऐड होगा तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन जाएगा आपका इथेन। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर आपने किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको ये याद करना ही पड़ेगा, रेने निकल, रेने निकल, या इसकी जगह पे हम करेंगे प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर लो आप। तो ये क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 डैश CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये था आपके पास प्रोप इन, और ये हो जाएगा प्रोप इन। ठीक है, तो एडिशन कर दिया हमने। अगर हमने ये तो ले लिया इन वाला, अगर मैं चाहता हूँ ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हो जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या एक काम करते CH3 सिंगल फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे कर दो। तो आपको अब एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें रेने निकल। ठीक है, रेने निकल और प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 को तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए, 2 इसके पास चले गए। तो ये था आपका आइन। कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो प्रोपाइन था। और ये प्रोपाइन किस में चेंज हो जाएगा आपका? 3 कार्बन में एन में, तो प्रोप एन हो गया। तो देखो प्रोपाइन से प्रोपेन हो गया, प्रोपाइन से प्रोपेन में कैसे चेंज हुआ? आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कोई भी
डबल बॉन्ड को लाओ, हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो हो जाएगा आपका क्या ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो पहला है इसका तरीका करने का ये, तो इसे लिख लो। यस सर, डन। डन। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, रेने निकल की जगह पे ऑर्डिनरी निकल को यूज किया। ठीक है, उसने देखा कि अगर ऑर्डिनरी को हम यूज करते हैं सिंपल निकल को, एक तो रेने निकल होता है जो क्या होता है एक्टिव फॉर्म में होता है निकल के, और एक होता है जो ऑर्डिनरी निकल होगा जो आप मार्केट से लाओगे। तो ये था सेवेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सैंडर DERN, रिएक्शन या रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन भी कह सकते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनरी निकल को यूज किया। उन्होंने कहा हम लोग ऑर्डिनरी को यूज करेंगे, रेने निकल को यूज नहीं करेंगे। तो जब ऑर्डिनरी को आप यूज करोगे तो इसमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इन्होंने केवल निकल को यूज किया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें क्या होता है, द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन होता है किसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देखो वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए आपको, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग ऑर्डिनरी निकल। अगर आप सिंपल निकल को यूज करोगे तो आपको हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो वो कहता है यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होना चाहिए लगभग 523 से लेके 573 केल्विन तक, 523 टू 573 केल्विन पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये इन दोनों के साइंटिस्ट थे, दोनों ने वही काम किया। बस फर्क क्या है कि आपको एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, एक जगह पे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, और सेम है यहाँ पे, जो निकल यूज किया उसने वो ऑर्डिनरी किया। जब ऑर्डिनरी निकल यूज किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का ही होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो इसने सिंपल वे में किया तो उसको यहाँ पे टाइप हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ा। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी यही होगा, दो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो दो मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन के, सिंपल निकल यूज करेंगे और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को यूज किया जाएगा। ठीक है, 523 टू 573 केल्विन टेम्परेचर पे बनेगा सेम। देखो इसे लिख लो, तो इसको कहते हैं ये सेबेटियर एंड सैंडर्न रिडक्शन। तो ये साइंटिस्ट का नेम है। तो अगर आपको आता है कि इसका रिएक्शन लिखो तो ये लिखना पड़ेगा आपको, इसे लिख लो।
लिख लिया? यस सर। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपके पास एल्काइल हैलाइड। पहला था हमारे पास क्या, हाइड्रोकार्बन। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है? देखो एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन इसका ये है कि ये क्या करता है, किसको चेंज करता है, वनस्पति घी को किस में चेंज करता है, वेजिटेबल ऑयल को किस में चेंज कर देता है, वनस्पति घी में। ठीक है, ऑयल से क्या बनता है, वनस्पति घी बनता था, जो आपने चैप्टर 4th में पढ़ा था, वनस्पति घी। तो ये इसका यूज है, पढ़ा था आपने ये, वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। तो यस सर। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये यहाँ पे आर यानी बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, आर बड़े बड़े होते हैं। हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। ठीक है, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, रेने निकिल करेंगे इसमें। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पे, सैचुरेटेड हो जाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, ये आपका ये हो गया। तो आपका ये है जो अनसैचुरेटेड है, उससे सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो अनसैचुरेटेड वाला। और वनस्पति घी किसे कहेंगे, जो सैचुरेटेड होता है। इससे ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है लिक्विड से। ठीक है, तो ये इसका यूज है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ऐसे लिख लो पहले, कई बार यूज भी पूछ लेता हूँ आपसे। यस सर, डन। Then अब देखो इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, देखो एल्काइल हैलाइड में होता है आपके पास कि इसमें पहला पॉइंट है थ्रू ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसके लिए ग्रिग्नार्ड एजेंट एक कंपाउंड का नाम होता है, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे कोई भी चीज बन सकती है।
तो क्लास 11 तो क्लास 12 में पूरा जाएगा, तो इसको याद करना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे, देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है आपका कि अगर आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में ज्यादातर या तो ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है, वैसे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ब्रोमीन आयोडीन इसमें ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अगर ये एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, Mg से, Mg से, Mg यानी मैग्नीशियम से अगर रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ईथर का इसमें जो ईथर यूज होता है ये होता है CH3OCH3 यानी डाई इथाइल ईथर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बनता है, पहले ये फॉर्म करता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। तो ये बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम है, इसको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि हर एक चीज को बना देता है, फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे, ठीक है, तो जैसे कोई भी एक एल्काइल, पहले जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं आपके पास, जनरल रिएक्शन जैसे R और यहाँ पे X है, X का मतलब हेलोजन, इसमें Mg के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये Mg कुछ नहीं होगा, Mg सिर्फ मिडिल में चले जाएगा R और X के, हो जाएगा RMgX, तो यही ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब पहचानेंगे कैसे या बनेगा कैसे, कोई स्पेशल बनाना होगा तो ये R डिसाइड करना आपने, जैसे R आपने ले लिया CH3CH2 और ये X ले लिया आपने, जनरली Br लिया होता है तो Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो Mg कहाँ जाएगा, Mg का काम कहाँ है, जो मिडिल में, बस यहाँ पे इसके ठीक मिडिल में यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CH2 MgBr। ठीक है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होता है C2 का मतलब हो गया इथाइल, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और Br का मतलब ब्रोमाइड, तो ये इसका नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यह है थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे, तो हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना दिया, तो पहले से लिख लो। यस सर, डन। डन। अब देखो इससे कैसे बनेगा, अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनेगा, इससे हर एक कंपाउंड बन जाता है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला था ग्रिग्नार्ड रीजेंट को, इसका साइंटिस्ट का नाम था वेक्टर ग्रिग्नार्ड। तो इसने जब इसको डिस्कवर किया तो इसका इतना बेनिफिट हुआ कि इस कंपाउंड से आप हर एक कंपाउंड को बना सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कंपाउंड होगा तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो उसको बनाया था ये विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने। अब इससे देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनेगा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे क्या बनेगा, एल्किन कैसे बनेगा, तो उसने कहा सिंपल क्या करो, इसमें वाटर डाल दो बस, इसीलिए उससे क्या करते हैं एनहाइड्रस में रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कहता है इसको कि अगर आपने इसको कहाँ रिएक्ट कर दिया, वाटर में या किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन में इसको ऐड कर दिया, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट को, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, इसको किसके साथ मिक्स करना है,
readily react with compound containing एक्टिव हाइड्रोजन, जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब कैसे पता चलेगा कि किस में एक्टिव हाइड्रोजन है? तो जैसे एग्जांपल के लिए एसिड होता है, तो एसिड में HCl हो गया तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। वाटर हो गया, ठीक है, वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एल्कोहल हो गया, एमाइन हो गया, ठीक है, एसेट्रा। लेकिन ज्यादातर आपकी बुक में क्या होता है? वाटर ज्यादा दिया होता है, वाटर। अगर इसमें से एल्कोहल ये कुछ भी डाल दिया आपने, ठीक है, तो क्या करेगा? टू फॉर्म एल्केन, टू फॉर्म एल्केन। अब जैसे मैंने वाटर यूज किया तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3CH2MgBr प्लस वाटर HOH, ठीक है। अब मैंने एक्टिव हाइड्रोजन क्यों बोला? एक्टिव हाइड्रोजन इसलिए बोला क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे देखो मेटल में हर हमेशा प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। और ये माइनस किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। तो अब ये देखो C3CH2 में एक और H आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH3, यानी यहाँ से टूट जाएगा। और दूसरा ये Mg के पास प्लस है तो इसमें कौन जाएगा? ये माइनस वाला जाएगा, तो Mg में हो जाएगा MgOH और यहाँ पे Br, ठीक है। तो ये एल्केन बन गया। देखो तभी हमने कहा एक्टिव हाइड्रोजन, तो जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? -C के साथ, तो ये एल्केन बना देगा और ये आपका दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है इसका जिसमें एल्केन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो। ओके सर। यस सर, डन। डन। तो अब एक और एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ, एल्कोहल का। आपको कोई भी एक चीज लिया हो, देखो आपको करना क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब जो उसमें से मेन हाइड्रोजन होगा वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा CH3CH2MgBr, तो देखो ये देखते ही आप पहचान जाओगे ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ठीक है। यहाँ पे चाहे Mg लगा हो, सॉरी ये तो Mg होता है, यहाँ पे Br लगा हो, I लगा हो, ठीक है। अब इसमें मैंने एल्कोहल मिला दिया CH3OH, तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला जो डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसको ऐसे तोड़ दो, हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो आपको ध्यान रखना है प्लस वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो ये बन जाता है आपका CH3CH3, तो ये बन गया एल्केन। और ये है तो इसको ज्यादा काउंट नहीं करते हम। Mg के साथ कौन चला गया? OCH3 चला गया और यहाँ पे Br आ गया। तो जो साइड वाला होता है उसको ज्यादा काउंट नहीं करते हम, मेन करते हैं जो मेन प्रोडक्ट है, तो ये एल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो चाहे आप एल्कोहल ले लो इसमें, चाहे आप एसिड ले लो, सबका काम क्या होगा? यहाँ से इसमें अटैच होना और दूसरे वाले का इसके साथ अटैच होना। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिजेंट टू एल्केन। तो सेकंड समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, तो आज के लिए ये हम दो करे ना हम लोगों ने।
इसमें। यस सर। हाँ, अब इसमें 2 3 और हैं बस, 3 4 4 और ओके हैं। सर। ठीक, तो 4 रिएक्शन और हो गई, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन ही इसमें ज्यादा है बस। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट। ओके सर। ठीक, ठीक है ना, आज के लिए इतना ऑफ कर देते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर।